यदि आज भी आप वही घिसा पिटाई स्कूल का मेथड यूज कर रहे हो रिवीजन वाला कि आपने नोट्स खोला और लाइन बाय लाइन हम पढ़ना चालू कर दिया है, इसका मतलब हर एक लाइन पढ़ते हुए आप अपनी रैंक को डस्टबिन में फेंकते जा रहे हो जेई में। क्यों? बिकॉज यू आर रिवाइजिंग लाइक एन लूजर। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा मेथड लेकर आया हूं, द स्मार्टेस्ट मेथड फॉर रिवीजन, जो कि टॉप 100 स्टूडेंट्स यूज करते हैं जेई की प्रिपरेशन में, और वो है जीरो थ्योरी रिवीजन मेथड। यस, हाँ, नो थ्योरी, हमें थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। तो आप बोलोगे फिर कैसे रिवीजन होगा? यस, एक 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट में मैं आपका ये जो रिवीजन का जो माइंडसेट है ना, नजरिया है, ये पूरा बदल दूंगा। और इसको बस 7 दिन 7 डेज अप्लाई करके देखो, जो पहले मेथड था ना उससे 10 गुना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आखिर हम पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। आखिर नोट्स पढ़ने में प्रॉब्लम है ही क्या? प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम नोट्स पढ़ते हैं तो हमें एक इल्यूजन होता है कि हम सीख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, रीडिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग, कि पढ़ के हम कभी भी चीजें नहीं सीख सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक व्यक्ति है, वो केवल वीडियोस देख रहा है कि एक व्यक्ति 100 पुशअप कर रहा है, और उसके पुशअप देखते 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 क्या जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है उसके 6 पैक बन जाएंगे? कभी नहीं, उसको खुद से पुशअप करना पड़ेगा। तो मेन प्रोसेस फॉर लर्निंग इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो हमें भी क्या करना है? सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों ने खुद से रियलाइज किया होगा जब 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन की होगी कि आप रिवाइज करते थे, और रिवाइजन करते करते जब आप नोट्स को पढ़ रहे हो, पहला टॉपिक पढ़ा, हाँ ये मुझे आता है, दूसरा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, जैसे ही कॉपी को बंद किया सोचते क्या आता है, एकदम ब्लैंक हो जाते थे। सेम एग्जाम हॉल में भी होता है। और एक और चीज होती है कि यदि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसी टॉपिक को, उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ूंगा जो मुझे पहले से आता है। बताओ कमेंट में, क्या ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? यस, डेफिनेटली हुआ होगा। और ये जो चीज है ना, हमारा बहुत टाइम वेस्ट करती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोट्स जो हम पढ़ते हैं, ये थ्योरी पढ़ते हैं, ये एकदम टाइम वेस्ट है, और टॉपर्स इसमें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम पता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। वो क्या है? यू डोंट नो वॉट यू डोंट नो अंटिल द एग्जाम स्टार्ट्स। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आखिर हमें क्या नहीं आता। और जब हमें नहीं मालूम है मुझे क्या नहीं आता, तो मैं थ्योरी पढ़ के उस चीज को अच्छा कर ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने का यही पर्पस है कि पहले आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या नहीं आता। डोंट वरी, मैं आपको बहुत सिंपल करके देता हूं कि यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बनाया है। स्टेप बाय स्टेप बस प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको देखना आपकी एफिशिएंसी 1000% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 10 टाइम डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ स्टेप नंबर 1 क्या याद रखना है? रूल 1, 0 मिनट स्पेंड रीडिंग नोट्स। नोट्स को जला दो। जलाने का मतलब है दूर रखे रहने दो, अभी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल सही में मत जलाना। मतलब नोट्स को अभी बिल्कुल नहीं देखना है। हमें क्या करना है? सीधे क्लास के जो नोट्स हैं उसको उठाओ। नोट्स को उठाना है, बोलो अभी तो मना किया था, मैंने थ्योरी के लिए मना किया था। अभी क्या नोट्स उठाना है, उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसको शुरू करना है, स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो टीचर है उन्होंने क्यूरेटिव स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर बेसिस पर आपके नोट्स प्रिपेयर कराए होंगे, और उसमें कॉन्सेप्ट वाइज पाथ, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया है। प्लस क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल में है। पहले एकदम एग्जांपल होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस्ड, देन थोड़ा सा लेवल हाई हुआ होगा बेसिक क्वेश्चन, देन थोड़ा डिफिकल्टी और लेवल आगे बढ़ा होगा, देन जे एडवांस के क्वेश्चंस आपके नोट्स में होंगे, किए होंगे। सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो क्या करना है? क्लास नोट्स खोलो, सॉल्व एग्जांपल निकालो, सॉल्व एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है उसको छुपा दो, और फिर क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिमिलरली ऐसे लेवल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब एक प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है, आप लोगों को डाउट भी आ रहा होगा, यदि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा और मुझे यदि आती है सारी चीजें, तो मुझे रिवीजन की जरूरत ही क्या है? रिवीजन में नोट्स इसलिए तो पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं है। यस, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूं। तो क्या करना है? जब मैंने यहां पर क्वेश्चन उठाया तो दो ऑप्शन है, या तो सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा, है ना? तो यदि मेरा सॉल्व हो गया, इसका मतलब थ्योरी इज ऑलरेडी इन योर डीएनए। मतलब ऑलरेडी थ्योरी याद है, तो मैं क्यों उस कॉन्सेप्ट पे जाके, उस फॉर्मूले पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, जो चीज मुझे पहले से आती है। तो इसलिए क्वेश्चन को देखा, याद की चीजें मन ही मन में अप्लाई किया, आंसर आ गया, आगे बढ़ जाओ। ऐसे स्टार्ट नहीं है, कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे आपको ऑलरेडी आते होंगे, आगे बढ़ जाओ। दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन हमने देखा लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। अब नहीं हुआ से क्या मतलब है? कि जब क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब खुश हो जाना चाहिए, मुझे पता चल गया कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फॉर्मूला है, थ्योरी का वो पार्ट है जहां पर मैं भूल चुका हूं। यस, इस पर खुश होना चाहिए, क्योंकि स्टक होना बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे ब्रेन में जो लीक है
वो हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब इस लीक को कैसे फिल करना है, सीधे आप थ्योरी पर नहीं जाना है, ध्यान से देखो, हमें अभी भी और स्मार्ट वर्क यूज करना है। क्या करोगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे। क्या करोगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे। उस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन चेक करोगे, सॉल्यूशन में क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूला, क्या कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन को देख के एनालिसिस करके फिर से दो ऑप्शन होंगे, या तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व हुआ है, या नहीं आएगा। यदि समझ में आ गया, देन उस कॉपी को बंद करो, रफ पेज पर बिना देखे दोबारा से सॉल्व कर दो। यदि सॉल्व कर पाए, इसका मतलब कॉन्सेप्ट में भूल गया था लेकिन पूरा मुझे याद आ गया, विदाउट रेफरिंग द थ्योरी नोट्स। मुझे थ्योरी अभी भी नहीं पढ़नी पड़ी, अभी भी मेरा टाइम बच गया है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उसको समझ के दोबारा सॉल्व कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे थ्योरी याद आ चुकी है, वो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ याद आ चुका है। सेकंड केस और भी बुरा केस है, क्या कि अभी भी मुझे याद नहीं आया, सॉल्यूशन देख के समझ में ही नहीं आया, कुछ नहीं आया, डोंट वरी, अब वो समय है जब आपको क्या करना है, जो आपका थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरी वाला है, उस पर आपको जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि अब आपको एग्जैक्टली पता है मैं कहां पर फंस गया हूं, कौन सी चीज में बिल्कुल भूल चुका हूं। तो यहां पर हम स्पेशल सर्जरी करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो भी पूरे चैप्टर की नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे जाना है, उस पूरे नोट्स में उस चैप्टर के उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट पर जाना है जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था। उसमें जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जाऊंगा, उसको थोड़ा पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद उसको समझने के बाद 3 बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और 3 बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोबारा रिटर्न में आऊंगा किस पर, ओरिजिनल क्वेश्चन जहां मैं फंस गया था, और उसका सॉल्यूशन देखूंगा, वो मुझे समझ में आ जाएगा, बिना देखे फिर से एक बार सॉल्व कर दूंगा। मतलब पूरी सर्जरी हो गई है, जो मेरे ब्रेन में लीक था वो लीक अब फिल हो गया है, अब कोई लीकेज नहीं है। और इतनी मेहनत कर लोगे ना, क्योंकि पहले हमने ये पता कर लिया कि मुझे क्या नहीं आता, और इस मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद कोई चीज सीख जाओ ना, एग्जाम में कभी भूल ही नहीं सकते, एग्जाम क्या पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकते। 10 साल बाद भी आपको वो चीज याद रहेगी कि मैं यहां पर अटका था और मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूं। ओके, तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें करना है। मैं एक बार फिर से फास्ट रिपीट कर देता हूं, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, देन क्या करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, सीधे क्वेश्चन करना है। इजी लेवल क्वेश्चन से शुरू करो, आगे लेवल 1, लेवल 2, एडवांस लेवल तक जाओ। क्वेश्चन 2 ऑप्शन है, या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा। यदि हो गया सॉल्व, इसका मतलब है थ्योरी ऑलरेडी आती है। सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन देख के समझने का प्रयास करोगे, सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया, दोबारा सॉल्व किया, हो गया, इसका मतलब थ्योरी याद हो गई, दोबारा से थ्योरी पर जाके रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि फिर भी नहीं आया तो क्या करोगे, देन उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर जाओगे। थ्योरी नोट्स में हम सर्जरी करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक की, पूरे चैप्टर की नहीं। उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सिंपल वाले, बेसिक वाले, जिससे वो थ्योरी हमें अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। देन जो क्वेश्चन हम जहां अटके थे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, बात खत्म, काम आसान हो गया। इस तरह से हमारा पूरा रिवीजन हो गया। अब इसके पीछे साइंस क्या है उसकी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि साइंस यदि आपने जान लिया ना, तो वो फेथ आ जाएगा इस मेथड के ऊपर, और वो फेथ आने से ना एफिशिएंसी और 10 गुना बढ़ जाती है। ये साइंस है द मेंटल हुक। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपके घर में हुक होंगे, जहां पर जैसे कोट है, मैं इसको हुक पर टांगता हूं, या यदि फ्लैट बॉल हो तो क्या यहां पर मैं इसको टांग पाऊंगा? कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार भी मैं करूंगा, लेकिन प्लेन बॉल है, फ्लैट बॉल है, मैं इसको कभी भी नहीं टांग पाऊंगा। इसको हमेशा हम कब टांग सकते हैं, जब कुछ हुक होगा। सिमिलरली जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हम फेल हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक मेंटल हुक बन जाता है इस तरह से। और जो मेंटल हुक है ना, और जब फिर थ्योरी पे जाते हैं, हम थ्योरी को पढ़ते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इस हुक पर इस तरह से टंग जाता है हमारे ब्रेन में। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन नहीं बना, वो मेंटल हुक क्रिएट कर देगा। देन आप थ्योरी पर जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, उसको समझोगे, देन वो उस पर टिका रहेगा। यदि आपने बिना क्वेश्चन सॉल्व किए थ्योरी को पढ़ा, तो इंफॉर्मेशन जा रहा है, कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, लेकिन वो फ्लैट बॉल की तरह कहीं टंगने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन यदि हुक डेवलप हो गया और वहां पर हमने हमारा इंफॉर्मेशन यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला टांग दिया, तो ये परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और इसको भूलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज द ब्रेन साइंस बिहाइंड दिस स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। समझ में आया? तो मैं आप लोगों को, मैंने अभी आपको अपना सीक्रेट वेपन बताया, टॉपर्स का सीक्रेट वेपन आपको एक्सप्लेन किया। अब आपकी बारी है, आपको मैं 7 डेज का जेई वॉरियर चैलेंज देता हूं। अपना एक वीकेस्ट चैप्टर उठाओ, सबसे बिग चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में है वो आप उठाओ, और उसको जो हमारा मेथड है, अप्लाई डायरेक्ट टू क्वेश्चन मेथड, इस पूरे मेथड को अप्लाई करो
और मुझे बताओ 7 दिन के बाद क्या कुछ बेनिफिट हुआ? यदि हिम्मत है तो अभी कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड और मुझे बताओ 7 डेज के बाद क्या बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ। और सब्सक्राइब कीजिए अभी यदि आप जेई वॉरियर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं इस जेई की प्रिपरेशन में। थैंक यू वेरी मच।